हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसके 3 पॉइंट्स है। कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में प्रॉब्लम सिलेक्ट कैसे करना है, और हमारा थर्ड पॉइंट है टेक्निक्स इन्वॉल्व इन डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंसेप्ट्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, components of research problem. So first component is the first point is there must be an individual or a group which had some difficulty or the problem. सबसे पहले तो कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, कोई ग्रुप ऑफ पीपल है या उनको जो प्रॉब्लम है वो एज अ प्रॉब्लम रिसर्चर ले सकता है। देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्टिव टू बी अटेन एट। सो प्रॉब्लम मीन्स व्हाट, समथिंग लाइक यू हैव टू अचीव, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो आपको सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट इज देयर मस्ट बी सम अल्टरनेटिव मीन्स फॉर ऑब्टेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स वन विशेस टू अटेन। सो ओनली बाय गेनिंग और बाय नोइंग द डिफिकल्टीज ऑफ पीपल इज नॉट द ओनली वे टू नो द प्रॉब्लम। उसके अलावा भी कोई अनदर अल्टरनेटिव वे होना चाहिए जिसके थ्रू आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो। Then there must be some environment to which the difficulty pertains. Then next one is selecting the problem. अभी प्रॉब्लम को सिलेक्ट कैसे करते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड बाय द रिसर्चर इन सिलेक्टिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। सो पहला पॉइंट है सब्जेक्ट विच इज ओवरडन शुड नॉट बी नॉर्मली चोजन। सो जो टॉपिक पे बहुत ज्यादा वर्क हुआ है, बहुत सैचुरेशन हुआ है, वो टॉपिक जनरली नहीं लिया जाएगा, नहीं लेना चाहिए। आपको कोई नया इनोवेटिव टॉपिक लेना चाहिए। देन नेक्स्ट इज कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट शुड नॉट बिकम द चॉइस ऑफ एन एवरेज रिसर्चर। तो आपको ऐसा टॉपिक नहीं लेना चाहिए जिसपे ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है या हो चुकी है। देन नेक्स्ट इज टू नैरो और टू वेग प्रॉब्लम शुड बी अवॉइडेड। बहुत वेग जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो नहीं लेने चाहिए। देन नेक्स्ट इज द सब्जेक्ट सिलेक्टेड शुड बी फैमिलियर एंड फिजिबल इन टर्म्स ऑफ स्टडी मटेरियल, इक्विपमेंट्स, बजट एंड टाइम। सो जो भी टॉपिक आप सिलेक्ट कर रहे हो वो सिलेक्ट करने से पहले आपको ये चेक करना है कि विद इन हाउ मच टाइम दैट टॉपिक विल बी और दैट वर्क विल बी कंप्लीटेड। उसके बाद में उससे रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है, इक्विपमेंट्स है, वो आपके पास अवेलेबल है या फिर हो सकते हैं या नहीं, ये पहले आपको फाइंड आउट करना है। देन ओनली यू हैव टू सिलेक्ट द टॉपिक। सो ये हो गया सिलेक्शन प्रॉब्लम और सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम। एंड लास्ट इज टेक्निक्स इन्वॉल्व इन डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। अभी आपने ये सब फाइनली टॉपिक डिसाइड कर लिया, तो उसके बाद में आपको प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करना है उसके टेक्निक्स हमें डिस्कस करनी है। तो पहला टेक्निक है द रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी डिफाइंड इन अ सिस्टमैटिक मैनर गिविंग ड्यू वेटेज टू ऑल द रिलेटिंग पॉइंट्स। सो जो टॉपिक है वो प्रॉपरली इन अ सिस्टमैटिक मैनर आपको डिफाइन करना है। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम डिफाइन करने से पहले आपको जो नीचे पॉइंट्स है वो हमें कंसिडर करने हैं। तो पहला पॉइंट है डिफाइन स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इन अ जनरल वे। कोई भी प्रॉब्लम हो उसका स्टेटमेंट आपको एक जनरल वे में डिफाइन करना है। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का नेचर क्या है, किस टाइप का प्रॉब्लम है, वो आपको कंसिडर करना है। देन सर्वेइंग द अवेलेबल लिटरेचर, जो भी अवेलेबल लिटरेचर अवेलेबल है, मीन्स प्रीवियस पेपर, सर्वे पेपर, प्रीवियस रिसर्च वर्क ऑन दैट टॉपिक, ये सभी को आपको स्टडी करना है। देन नेक्स्ट इज डेवलपिंग द आइडियाज थ्रू डिस्कशन। जो भी वो एरिया में या वो टॉपिक में एक्सपर्ट्स है उनके साथ आपको डिस्कशन करना है कि सो दैट यू कैन इनोवेट सम न्यू आइडियाज दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द प्रोजेक्ट और फॉर योर रिसर्च वर्क। एंड लास्ट वन इज रीफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। सो ये सब करने के बाद में फाइनली प्रॉपर वर्ड्स में आपको आपका रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करना है। तो ये हो गया टेक्निक्स इन्वॉल्व इन डिफाइनिंग प्रॉब्लम। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया है कि रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करते हैं, जिसमें 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। पहले हमने कंपोनेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जिसमें हमने डिस्कस किया कि रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करने से पहले कौन से कंपोनेंट्स आपको कंसिडर करने हैं। देन सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम को कैसे सिलेक्ट करना है, जैसे कि टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा
जिस पे वर्क नहीं होना चाहिए, देन वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम बहुत नैरो नहीं होना चाहिए, और इट शुड बी फिजिबल इन टर्म्स ऑफ टाइम, बजट, शेड्यूल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल एंड इक्विपमेंट। उसके बाद में हमने डिस्कस किया है टेक्निक्स इन्वॉल्व इन डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। फाइनली प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करते हैं वो हमने डिस्कस किया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक you for watching. Please like, share and subscribe this channel to see more videos on this topic.